गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, शाम की नमस्कार। दिस इज सूरज सिंह स्पीकिंग फ्रॉम भारत इंडिया ऑन दिस डे September 6, 2021। मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आज की तारीख सितंबर 6, 2021 सोमवार और टाइटल है स्टॉक का पावर ऑफ साउल अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स, आत्म शक्ति नंबर्स द्वारा। आपको मैंने पहले भी कुछ दिए कुछ वीडियो दिए आपको समझाने के लिए कि आखिर मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो बड़े सिंपल है समझने के लिए, आपको समझ आए होंगे ज़रूर। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप देख सकते हैं इस फाइल को, मैंने इसमें आपको अभी तक समझाया आपके सामने है। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने नंबर्स के बारे में आपसे बात कर रहा था। जीरो सर्कल तक मैंने कवर किया। आई कवर्ड अप टू जीरो सर्कल एंड नाउ आई एम गोइंग फर्दर ऑन दैट अकाउंट। दिस इज जीरो सर्कल। आई एक्सप्लेन टू यू जीरो सर्कल क्या है और हम कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 में जाते हैं और यूज़ करते हैं, और इनके नंबर्स का मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया। 100 हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले तो जान लीजिए, यू नो अबाउट दैट कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है। स्केच में आप देखेंगे, फिर मैं बताता हूँ। ये देखिए स्केच है, इसके अंदर ये है आपका मानव शरीर, लाइव शरीर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 6, पॉइंट 0, ये सब इसमें है। इसको हम रेफरेंस लेके साउल एनर्जी की बात करेंगे, आत्म शक्ति की। ये कैसे काम करती है, इन नंबर्स को कैसे हम पहचानें। देखिए, फिर मैं बोल दूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 सारा, नंबर 9 जीरो में और जीरो पूरे सौरमंडल में घेरे हुए, सौरमंडल को घेरे हुए, और दूसरे सौरमंडल से भी कनेक्शन हो सकता है अगर आप चाहें तो। ये दूसरे सोलर सिस्टम इधर भी, और पता नहीं कितने ज़्यादा, यू कैन जस्ट काउंट, आई कांट से दैट, बट वी कैन थिंक ऑफ दैट। हम सोच सकते हैं कि और भी होंगे सोलर सिस्टम जिसको हमको समझना है। और ये सर्टिफिकेशन वगैरह मैंने बताया। एक नंबर हमारे अंग पे, हमारे गुप्त अंग पे, दोनों के, मेल के फीमेल के 2 नंबर थोड़ा ऊपर चलिए वीर्य में या वॉम में, 3 नंबर सुंडी पे, 4 नंबर दिल के एरिया में, 5 नंबर आँखों के पीछे की तरफ जाएं तो 5 नंबर पर पहुँचेंगे जहाँ भगवान बैठते हैं, 6 नंबर माथे पे, 7 नंबर माथे के ऊपर, और उसके बाद 8 नंबर सब जगह, 9 नंबर जीरो में घूमता हुआ पूरे सौरमंडल कवर करके, 0 नंबर पूरे सौरमंडल घुरे हुए। ये आपको बातें समझनी होंगी। और मिनीचर हमारी सूंडी पर एक आत्मा का नक्शा सूंडी पर, और सूंडी के शरीर के बाहर एक और नक्शा, उसको हम एनवेलप बोलते हैं। और यही है, मिनीचर ही कंट्रोल करता है सब कुछ। एक तरह का आप कह सकते हैं रिमोट स्विच कंट्रोल करने वाला। और 1 2 3 4 हर एक के पास, 5 6 7 8 9 आपको लेने होंगे, कर हम दोबारा बैठे बैठाए नहीं मिलेंगे। अब आप बात करते हैं आखिर एंट्री ऑफ सोल इनटू बॉडी क्या है। मैंने पहले बताया, एंट्री ऑफ सोल कुदरत से, प्रकृति से, सौरमंडल से, जो भी भगवान ने बनाया है उससे 1 नंबर में आती है और ऑटोमेटिकली आती है। और 4 नंबर तक, 3 नंबर तक तो जाती ही है, 4 नंबर तक जाती है आराम से। आप चाहे दिमाग लगाएं ना लगाएं, जीने के लिए ज़रूरी है
1 नंबर पे आएगी, 2 नंबर तक जाएगी, 2 से आएगी 3 पे जाएगी, 3 से आएगी 4 पे जाएगी. इट एंटर्स एट 1 नंबर, गोज टू 2 नंबर एंड गोज टू 3 नंबर एंड गोज टू 4 नंबर एंड 3 नंबर इज योर कंट्रोल. आपके नियंत्रण में है 3 नंबर. आप उसे जैसे चाहें यूज़ कीजिए, उसको ऊपर की तरफ भेजिए, नीचे की तरफ भेजिए. और 4 नंबर जो दिल का है उस पर बहुत सारी डायरेक्शंस मिलेंगी आपको. नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं मिलता है किसी भी. और 6 में आप चले गए तो आपका काम हो गया, समझिए. अगर आप 6 में जाते हैं तो आपका काम जो भी आप चाहते हैं होना शुरू हो जाता है. 6 में जाकर आपको एक तरह से हार्डवेयर के अंदर पहुंच गए, वहाँ सॉफ्टवेयर मिलेगा और सॉफ्टवेयर नंबर 7 से मिलेगा. यू आर इन नंबर 6 वेयर कंप्लीट फंक्शन गॉन. यू हैव टू थिंक देयर. सोचना है आपको, डिसीजन भी लेना है आपको, चीज़ को बनाना भी है, चीज़ को संभालना भी है और चीज़ को तोड़ना भी है. यह 6 नंबर, इसको कह सकते हैं आप कर्म का नंबर, वर्क का नंबर, प्रोसेस का नंबर, सोचने का नंबर. बहुत कुछ है उसमें. और वहाँ से आपका कनेक्शन सीधा नंबर 7 से, इसका मतलब सबसे. इसलिए 4, 2 और 1 से बाहर निकल के आपको 6 में जाना होगा, नहीं तो ये साइंस बेकार है. आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ खाने पीने सोने में रहेंगे और उससे कोई मतलब नहीं है. 6 नंबर में जाने के लिए आपको सोचना होगा, फैसला करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, कैसे जाऊँ, क्या करूँ. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क मूवमेंट ऑफ सोल विद इन बॉडी. हमारी आत्मा का जो भाव है, जो चलाव है, वो शरीर में कैसे है. पर्सन, व्यक्ति, इफ एंटर्स टू लोकेशन 6, जब आप 6 में चले जाते हैं, मेक्स थिंकिंग, सोचते हैं, रिसीव्स अचीवमेंट्स. अदरवाइज यूजिंग लोकेशन 4, 2 and 1 shall discharge energy of making for physical pressure or lead to horrifying darkness of this temporary world. 6 नंबर में जाएंगे तो सोचना पड़ेगा आपको. आपको बहुत कुछ मिल सकता है वहाँ पे, कैसे लें. नहीं तो 4, 2 और 1 में वापस नहीं, और वहाँ से बर्बादी की शुरुआत है, क्योंकि भावनाओं में बहेंगे आप. सच पूछिए तो 4 नंबर भावनाओं का नंबर है, सेंटिमेंट्स का नंबर है, माइंड का नंबर नहीं है. इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में और समझाने में. फंक्शन एट पॉइंट 4. फंक्शन एट पॉइंट लोकेशन 4 इज़ वेरी स्पेशल फॉर इट इम्पार्ट्स बोथ इमोशनल क्वालिटीज़. भावनाएं जैसे मैंने बताया नंबर 4 में मिलती हैं और ये स्पेशल है, लेकिन फ्यूचर के लिए स्पेशल नहीं है, काम के लिए स्पेशल नहीं है. भावना का मतलब पानी है जिसकी कोई शेप नहीं होती, जिस शेप में जाए वैसा हो जाता है. टू एंटर पॉइंट लोकेशन 6 में जाना है आपको. टू एंटर पॉइंट लोकेशन 6 पर्सन रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन. आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे जाने के लिए, पॉइंट 4 को जंप करने के लिए. बिना पॉइंट 4 के जंप किए आप 6 पे नहीं जा सकते. यू कैन नॉट रीच एट 6 इफ यू कांट जंप पॉइंट नंबर 4. Wherein this state of emotion at point location 4 shall provide solid emotions to go upwards. 4 नंबर पे आपको इतने ज़बरदस्त भावनाएं मिलेंगी, इतने ज़बरदस्त भावनाओं में बहेंगे आप कि आप चाहेंगे नहीं. आप चाहेंगे कि वापस 1 तक चला जाऊं, लेकिन वो ख़तरनाक है. आपको सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा. मैं फिर पढ़ता हूँ. To enter point location 6, person requires determination to cross point location 4 upwards. Wherein this state of emotion at point location 4 shall provide solid emotions to go upwards. While on downward move from location 3 to 1 point at location 4 shall make person mild and soft to enjoy worldly family affairs regularly, reducing quantity of seminal electrolyte as well as its viscosity, pull person to spiritual darkness, withdraw mental as well as spiritual progress, and distance person from real understanding of God. 6 से आप नहीं जा पा रहे, 6 पे, 4 पे वापस आ गए. 4 के नीचे 3 है, 2 है, 1 है. आप 1 तक पहुंच जाएंगे और अपनी शक्ति को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे या कम कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाए. आप फिर वही दुनियादारी में आ जाएंगे.
खाना पीना सोना यही काम, और उससे आपका काम नहीं चलने वाला। वहाँ आपको अंधेरा मिलेगा, दिखेगा नहीं अंधेरा, दिखेगी रोशनी, लेकिन इफेक्ट अंधेरे का होगा। फिर देखिए, ऑफ कोर्स पर्सन शैल प्रोग्रेस टू जनरेट पर्सनल फैमिली बट एट व्हाट कॉस्ट। आपका परिवार बढ़ेगा, आप कुछ भी काम करेंगे, जो भी करेंगे, थोड़ा बहुत आप सोचेंगे मेरी ज़िंदगी चल रही है और वो चलती रहेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस पर्पस के लिए आप आए थे वो पर्पस कहीं ख़त्म हो गया। तो डिस्टेंट फ्रॉम अलमाइटी, भगवान से दूर हो गए आप, विच इज़ आउट ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये कहना मैं प्रेयर करता हूँ या मैं पूजा करता हूँ, मैं उसको नहीं मानता, उससे कुछ भगवान नहीं मिलते हैं, वो फालतू की बातें हैं। भगवान आपके काम करने से मिलेंगे, इस दुनिया को बनाने से मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। One has to extremely be careful. One has to be extremely careful about circle at location 4. 4 नंबर पर जो है उसके आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, आपको ध्यान रखना होगा। For this provides thousands of probable directions. इससे आपको हजारों डायरेक्शन मिलेंगी जाने की। For spirit to move, वहाँ से आपकी आत्मा की शक्ति इधर उधर जाएगी कहीं भी। And which may lead to whatever desired direction. आपको कहाँ जाना है, आपकी इच्छा क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वहाँ से आपको किधर जाना है 4 नंबर से, ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। इट लाइज इट्स पावर ऑफ योर हैंड। डायरेक्शन शैल बिलोंग टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डायरेक्शन में हर चीज़ें होंगी, हर चरित्र होगा। दैट मे बी डेट्रीमेंटल और इंक्रीमेंटल, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बढ़ोतरी की तरफ जा सकता है और घाटा की तरफ जा सकता है, बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। विच चॉइस रिमेन्स अप टू इन्वॉल्व पर्सन, और वो क्या करना है वो व्यक्ति ने सोचना है, अपनी आत्मा का क्या हाल रखना है। इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे चेंज होगी। एज सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल, जैसे भी वातावरण होगा। एट वन टाइम एंड अनदर एट अदर टाइम, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, 4 पे जाएँ, 6 पे जाएँ, 3 पे जाएँ, यही रहेगा आपके माइंड में। और इसलिए इसका चुनाव आपको करना है, सिलेक्शन आपको करनी है। जो भी आप हैं, जिसकी भी आत्मा है, जिसने भी आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, वो सोचना उसका काम है। गॉड शैल प्रोवाइड मीन्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। भगवान ऊपर वाला आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा, हर समस्या को हल करके देगा। थ्रू न्यूमरस चैनल्स, बहुत सारे रास्ते हैं। और आगे ऊपर आपके सर के ऊपर के मैग्नेट में या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर में, जिसके लिए फॉर विच पर्सन हैज़ टू बी केयरफुल, जिससे आपको ध्यान रखना है क्या चाहते हैं आप, क्या आपका एटीट्यूड है, वो आपको देखना होगा। गॉड शैल प्रोवाइड मीन्स ऑफ एवरी क्वेश्चन प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूमरस चैनल्स अराउंड ऑरा, फॉर विच पर्सन हैज़ टू बी केयरफुल ऑन इट्स ईदर डिज़ायर। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स जानते हैं क्या होता है, जो एडवांस स्टडी करते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड ऑल अदर इंटेलेक्चुअल्स एंटर पॉइंट 6 and 7। उनको पढ़ाई के टाइम से जाना पड़ता है, 6 और 7 में जाना ही पड़ेगा। जितने भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, अभियंता हैं और दूसरे बुद्धिजीवी हैं, वो पॉइंट 6 और 7 में जाते हैं आम तौर पे, सामान्य तौर पे। While all general category of persons most time occupy points location 1 to 4, जो बहुत सामान्य रूप है, नॉर्मल, जिनको खाली जीना है, जीते रहना है भैंस की तरह, गाय की तरह, 1-4 में ही रहते हैं, उनके लिए 6-7 में बहुत कम जाना है, 1%, 2%। Those who enter point 6 mostly, it becomes too difficult for them to come out of that point to enter point location 4। अब ये भी सच्चाई है कि जब आप 6 नंबर में प्रवेश कर जाते हैं, बार बार जाते हैं, फिर आपको 4 नंबर में वापस आना भी बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि आना आसान है, लेकिन आप नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि 6 नंबर पे जो चस्का लग गया आपको दिमाग का, वो ख़त्म हो जाता है 4 नंबर में आके, इसलिए 4 नंबर में आना भी मुश्किल है। ड्यू टू फैक्ट एट पॉइंट लोकेशन 6, सच्चाई तो ये है कि 6 नंबर पे पॉइंट नंबर लोकेशन 6 इज़ वंडरफुली एन एनालिटिकल स्टेशन। वहाँ पे आपको हर चीज़ को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, सोचना है। वेयर एट, और जहाँ पे इमेंस मेंटल एक्सरसाइज इज ऑपरेटेड, और जहाँ पे बहुत शक्ति दिमाग की काम करती है, की जाती है, बहुत काम किया जाता है सोचने का।
allowing involved person to draw many times more pleasure at that point than at location 6. 6 नंबर में 7 नंबर जब आप रहते हैं तो वहाँ आपको इतना आनंद मिलता है या आप वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते, और इतना खुशी मन की, अंदर की, तन की मिलती है, आपकी बाकी अंग जो कमज़ोर है वो भी मजबूत हो जाते हैं, और लोकेशन 6 में आप वो प्लेजर नहीं ले पाएंगे जो प्लेजर 6 और 7 में आपको सोच के, समझ के, काम करके मिल सकता है। विच प्लेजर रिमेन्स लॉन्ग लास्टिंग, और वो खुशी कि कितनी लंबी रहेगी कोई सीमा नहीं है, एंड नॉट इंस्टेंट प्लेजर, और कोई ऐसा नहीं कि एकदम प्लेजर मिल जाएगा आपको, मोमेंटली होगा। लोकेशन 4 पे तो थोड़ा बहुत मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा। पर्सन्स हु एंजॉय मैटेरियलिज्म दैट इज़ यूज ऑफ लोकेशन 2 जनरली लिव इन लोकेशन 1 to 4। जो खाली सामग्री चाहते हैं ज़िंदगी में, मैटेरियल चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, उनको 1 और 4 में ही रहना पड़ेगा। वो कभी भी 6 में 7 में नहीं जाएंगे रेगुलरली, कभी थोड़ा टाइम के लिए चले गए, फिर उनको वापस आ जाएंगे, रह नहीं सकते वहाँ, ऐसा समझा जाता है। और दिमाग को लगाने के लिए, माइंड चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो नहीं होगा जब वो 1 और 4 में रहेंगे और वो एक दुनिया में ही रहेंगे। Those who enter point 6 mostly it becomes too difficult for them to come out of that point to enter points location 4 due to fact that point location 6 is wonderfully an analytical station whereat immense mental exercise is operated, carried out, allowing an involved person to draw many times more pleasure at that point than at location 4, which pleasure remains long lasting and not instant pleasure, only as remains momentarily at location 4. Persons who enjoy materialism, that is use of location 2, generally live in location 1 to 4 and scarcely sometimes in location 6 and 7. For understanding, apply mental operation for daily maintenance while staying in only location 1 to 4 range. Person remains in bad Monday. किसी के हाथ में नहीं है। अब आइए मैटेरियलिज्म पे। आखिर मैटेरियलिज्म क्या है? कह सकते हैं आप वेल्थ क्या है। मैटेरियलिज्म का मतलब तो मैटेरियल होता है, उसकी दुनिया कैसी है। मैटेरियलिज्म मीन्स कमोडिटीज़। कमोडिटी आप जानते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदें वो कमोडिटी कहलाती है। मैटेरियलिज्म मीन्स कमोडिटी। और स्पिरिटलेस, जिसमें आत्मा नहीं होती, वो मैटेरियल। स्पिरिटलेस वेल्थ, वेल्थ में, संपत्ति में आत्मा की शक्ति नहीं होती। सॉयल, मिट्टी, उसमें भी आत्मा नहीं होती। फैमिली स्टेटस एंड आल्सो रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज टू जनरेट मैटेरियल्स। मैटेरियलिज्म, वेल्थ, मैटेरियल का मतलब मैटेरियल से सामग्री लेना, ज़िंदगी में कोई भी कमोडिटी खरीदना जिसके अंदर आत्मा नहीं है, अपने स्टेटस को बढ़ाना, अपनी इंफॉर्मेशन के रिसोर्स को आगे बढ़ाना और मैटेरियल कमाने के लिए। इसमें ओनली मैक्सिमम 5 to 10% पीपल एंजॉय स्टेटस ऑफ लोकेशन 6, 5 एंड 90% पीपल एंजॉय लोकेशन 1 to 4। 5-10% लोग ही होंगे जो 6 and 5 में जाएंगे, और ज़्यादातर लोग 90%, 95% 1-4 में रहेंगे, और कभी कभी 7 में भी जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर आप मेटल के पीछे भागेंगे, दौलत के पीछे भागेंगे, कमोडिटीज़ के पीछे भागेंगे, आपको स्पिरिट आपसे दूर होगी। स्पिरिट की जो स्पिरिट आपसे दूर होगी, आत्मा आपकी वीक होगी, और आप अपनी फैमिली के चक्कर में, अपने आप को पैसे कमाने के चक्कर में लगाए रखेंगे, और ज़्यादा समय 1 और 4 में रहेंगे। कुछ समय के लिए आप 6-7 में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय 90%, 95% लोग ऐसे हैं जो 1 से 4 में ही रहेंगे, उसमें से ही इस ज़िंदगी को छोड़ के जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, या इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और बहुत से तो पढ़े लिखे भी वहाँ नहीं जाते हैं, बस पैसा कमाने के लिए डिग्रियाँ लेते हैं, और पैसा कमाना ही डिग्री लेने के बाद उनका एम बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है। मतलब ये कि सब कुछ करने के बाद भी 1 और 4 में ही डूबना चाहते हैं। साफ साफ कह रहा। समझना है समझिए, नहीं समझना है तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, नुकसान आपका होगा।
This is most advanced mechanism of universal existence, being discussed herein based on mathematical calculations. Spiritual feelings and supernatural spiritual feeding evolved during dream transmissions. ये दुनिया का, विश्व का एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी तकनीक है जो पूरे ब्रह्मांड में है. इसको हम यहाँ बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के द्वारा, कैलकुलेशन के द्वारा अपनी आत्मा की शक्ति को समझने के लिए, और जो हमारे से ऊपर है, जो हमें दिखता नहीं, सुपर नेचुरल कहते हैं, वो शक्ति आत्मा की, उसको हम कैसे लें, कैसे उसको समझें, स्वप्न के द्वारा या बिना स्वप्न के द्वारा, लाइफ के द्वारा हम उसको समझने की बात कर रहे हैं. ज़िंदगी में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी आत्मा की शक्ति हमारी बॉडी में संचालित रखे, उसे मूव करती रहे और 1 से 7 बिंदु तक जाती रहे. ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फेल हो गई इसमें तो पर्सन का रहना मुश्किल हो जाएगा. फॉर सर्वाइवल पर्पस इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट that spirit continuously moves in body, soul from locations 1 to 7. For failure of this movement can drag person to non-survival state. तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए. Materialism means commodities, spiritless wealth, soil, family status, and also resources of information to be used to generate materials. Only maximum 5 to 10% people enjoy status of location 6, 5, and 90% people enjoy locations 1 to 4 and 7. This is most advanced mechanism of universe existence, being discussed here based on mathematical calculations, spiritual feelings, and supernatural spiritual feeding evolved during dream transmissions. For survival purpose, it's extremely important that spirit continuously moves in body, soul from location 1 to 7. For failure of this movement, something else, something very, very dangerous, but it happens. We have to realize this fact. We are living among people where evil spirits also exist. Bad people also exist and good people too exist. Impacts, effects of attacking तंत्र. तंत्र का मतलब क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सोल से बनता है, आत्मा से बनता है, और उसका अब्यूज़ करना या उसका यूज़ करने को तंत्र कहा जाता है. साइंस में नहीं, लेकिन दूसरी साइंस में, दूसरे ज्ञान विज्ञान में. As explained earlier, that point location 3 is meant for making or for breaking stone, which if used for making regularly by locations shall take person to unimaginable heights, higher degree of progress in life, additional power stored of effect, benefit spirit and miniature to draw whenever felt necessary, needed replenishment if lost casually at point location 2 and 1. हमने पहले बताया आपको कि लोकेशन 3 पर ट्राइंगल है, जिसको मतलब ये होता है, और उसका काम होता है कोई चीज़ बनाना या बिगाड़ना, तोड़ना, फोड़ना या बनाना. और अगर वो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाए, यूज़ की जाए, बनाने के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाए, तो आप 6 नंबर पे आसानी से पहुंच जाएंगे. और जब आप 6 नंबर पे पहुंचेंगे तो वहाँ से आप आगे जाएंगे और इतनी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, उस ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ सकते हैं उस ज़िंदगी में, और इतनी शक्ति आप ग्रहण कर सकते हैं अपने अंदर, अपने मैग्नेट में, जिससे आपकी शक्ति की, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़े, और आपका जो मिनिएचर है अंदर, जिसको आप कहते हैं अंतरात्मा, वो भी बहुत अच्छी रहे, आगे चलती रहे, रिप्लेस करती रहे, कंट्रोल करती रहे, और आपको जो शक्ति विहीन हो जाते हैं 2 और 1 पे, वो मिलती रहे, और 2 नंबर भी काम करे, 6 नंबर भी काम करे. कारी हथेली कहते हैं, वो भी चेंज होगी उसी हिसाब से जैसे आप काम करेंगे. वो लाइनें, वो माउंट में फ़र्क आएगा, वहाँ साइन डेवलप भी हो सकते हैं, जा भी सकते हैं, गलत चीज़ जा भी सकती हैं, अल्ट्रेशन हो जाएगी, आप नोट करेंगे, बार बार होंगी, जगह जगह होंगी, और आपका जो उल्टा हाथ है उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, सोचने की शक्ति के, आत्मा को ग्रहण करने के. जब आपके जीवन में चेंजेस आएँ, आपको सक्सेस मिले. राइट palm or executive palm shall start exhibiting or showing signs of lines, alteration,
gradually, frequently, and even left or spiritual palm to show signs of changes when very high success is achieved. Experiences have shown Experiences have shown that every progressing person generates either directly or indirectly enemies who have gotten grudges or a degree of jealous nature, who intend to degrade one person, and in sequence enemy adopts unacceptable means like application of black magic or negative energy, world called tantras. जब कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है अपनी आत्मा की शक्ति से, बहुत आगे बढ़ जाता है, सीधा तरह से अपने दुश्मन भी बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे जब हम आगे बढ़ते हैं, शक्ति लेते हैं, तो लोग हमसे जलने लगते हैं। उनके अंदर एक ऐसी डिग्री बन जाती है गुस्से की, जीलस की, कि आगे क्यों बढ़ गया। वो सह नहीं सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और वो कोशिश करते हैं कि जो आगे बढ़ा है उसकी टांग खींच ली जाए, उसको गिरा दिया जाए। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, तंत्र मंत्र का प्रयोग करेंगे, काला जादू का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग करेंगे, जिसको आमतौर पे तंत्र कहा जाता है। और उससे वो चाहेंगे कि जो बंदा, जो वेश मानव आगे बढ़ गया, दोस्त या जो भी है आगे बढ़ गया, उसको गिरा दिया जाए। मैं फिर बोलता हूँ, एक्सपीरियंसेस हैव शोन दैट एवरी प्रोग्रेसिंग person generates either directly or indirectly enemies who have gotten grudges or a degree of zealous nature, who intend to degrade one person, and in sequence enemy adopts unacceptable means like application of black magic or negative energy, world called tantras. अनएथिकल तांत्रिक्स, जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ऐसे पंडित या तांत्रिक, पंडित ही होते हैं, सब अलग नहीं होते, या गुरु भी कहते हैं आप उनको। जितने गुरु 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 की आजकल आवाज़ चलती है सब तांत्रिक हैं, और जितने हाई लेवल के पंडित कहते हैं वो सब तांत्रिक हैं। अनएथिकल, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है काम में, अनएथिकल तांत्रिक्स हैं वो अपने आप को स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं, और वो एक नंबर पर दूसरा नुकसान पहुँचाएँगे। ये आदत होती है। वो कुछ नहीं कर सकते, दिमाग तो ख़राब नहीं कर सकते, इतनी शक्ति उन पर भी नहीं है, लेकिन शरीर की जो एनर्जी फ्लो करती है उसको वो नुकसान दे सकते हैं, उसको वो रोक सकते हैं और काट सकते हैं उसको, जिससे बॉडी कमज़ोर हो जाए व्यक्ति की, और उसको बार बार अप्लाई करने से तंत्र के उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिज़िकल रूप में शरीर में वीक कर सकते हैं और उसको काम नहीं करने देंगे। Unethical tantrics apply to cut or curtail. Unethical tantrics apply to cut or curtail spiritual power, curtail spiritual power at point location 1 of involved targeted person. Try to hold a spiritual energy flow which was meant to enter body of target person. That he applied continuous tantra application may result in target body getting physically weak and targeted person may not work efficiently. But those who adopt high willpower could keep working continuously by drawing power from point 7, location 7 and replenish curtailing loss by dirty application of tantra. लेकिन वो व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पहुंच गए आत्मा को लेके, उनकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाती है, उनकी विल पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो उन तंत्र के अटैक के बाद भी, उन गंदे तंत्रों के अटैक के बाद भी अपने काम को लगातार जारी रखेंगे और शक्ति लेंगे पॉइंट 7 से, उस लोकेशन से जो उनकी प्रॉपर्टी है उस टाइम, और जो भी नुकसान हुआ, जो भी शक्ति काटी गई उनकी तंत्र के द्वारा, उसको वो पूरा करेंगे। रिप्लेनिश curtailing लॉस बाई dirty एप्लीकेशन ऑफ तंत्र, उसको वो पूरा करेंगे। इसलिए वो अपना काम करते रहेंगे। इस बात को समझिए अगर आपकी शक्ति जनरेट हो गई तो। सिमिलरली इफ पॉइंट लोकेशन 2, 1 आर यूज्ड फॉर ड्राइंग और ड्राइविंग प्लेजर बाय हाई इंटेलेक्ट लेवल persons, whatever level of loss occurred could be replenished by drawing power from point location 7
in case stored excessively. जो लोग दिमाग चलाते हैं 7 नंबर में 6 नंबर में जाते हैं, अपना दिमाग चलाते रहते हैं, एनर्जी स्टोर करते रहते हैं, प्रिजर्व करते रहते हैं, उनको वहाँ अगर मान लीजिए उनको 2 और 1 के प्लेजर भी चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए नंबर 1 और 2 के, वो ले भी लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगर वहाँ कुछ देर के लिए कमी हो भी जाती है तो 7 नंबर से जो उनका बैंक बैलेंस है बहुत ज़्यादा, उसमें से वापस वहाँ भेज सकते हैं और उस स्टेट को अपनी नॉर्मल रख सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट लोकेशन 2-1 आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग और ड्राइविंग pleasure by high intellect level persons. Whatever level of loss occurred could be replenished by drawing power from point location 7 in case stored excessively. When tantras are applied by someone against some person of ordinary spiritual development, targeted ordinary person shall be affected too badly, may fall sick or reduce working capacity. To remedy, there are no definite ways and solution to back targeted person to normal state. जब तांत्रिक तंत्र चलाते हैं ऐसे व्यक्ति पे जो बहुत कमज़ोर है, जिसके अंदर बहुत शक्ति नहीं है, जिसके अंदर एक सामान्य शक्ति है आत्मा की, उस पर्सन पे वो चलाते हैं, शरीफ आदमी पे, उस साधारण आदमी पे, तो वो व्यक्ति उस नेगेटिव शक्ति से, उस घटी हुई शक्ति से नुकसान शरीर का ले सकता है, बीमार पड़ सकता है, अपने काम की अपनी काम की क्षमता को कम कर सकता है। उसका कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई पक्का रास्ता नहीं है और उसको नॉर्मल स्टेट में नहीं रहने दिया जाता कि हम नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएं। मैं फिर बोलता हूँ, व्हेन तंत्रास आर अप्लाइड बाय समवन अगेंस्ट सम पर्सन of ordinary spiritual development, targeted ordinary person shall be affected too badly, may fall sick or reduce working capacity. To remedy, there are no definite ways and solution to back target person to normal state. वापस आना बहुत मुश्किल होता है उसको, इसलिए बच के रहना पड़ता है। Person shall also be affected by whatever way when comes in contact with totality of spouse spirit in married life, and mutual adverse effects be transferred to both spouses. आप शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं और वहाँ भी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, टोटलिटी में आएंगे दोनों की, खाली कांटेक्ट नहीं है और वहाँ से भी कुछ मिलेगा कुछ जाएगा, आपका दूसरे को जाएगा, आपके स्पाउस को जाएगा और आपके स्पाउस को आपको आएगा, ये होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इसी से इसमें कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में चेंजेस आते हैं। पर्सन शैल आल्सो बी अफेक्टेड बाय व्हाटएवर वेज व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टोटलिटी ऑफ स्पाउस स्प्रिट इन मैरिड लाइफ एंड म्यूचुअल एडवर्स इफेक्ट्स बी ट्रांसफर टू बोथ स्पाउसेस। अब चलिए, those who practice high spiritual attainments shall not be frequently attacked by bad effect of solar system planets, as power of resistance is already stored in point location 6 and 7. Only ordinary person shall be badly affected often. कहते हैं जी इतने ग्रह हैं हमें ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग कह देते हैं जी आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, ग्रह दोष हो गया, राहु दोष हो गया, केतु दोष, तो लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता इन बातों में। देखिए, जब आपकी आत्मा स्ट्रांग है, आपकी आत्मशक्ति आपके पास है, 6 और 7 में आप वैल्यू रखते हैं, आपका बैंक बन गया है, वहाँ पे वो बैंक आपका है, आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं, 6 उसका साइन करता है, 7 वहाँ आ जाता है। वो जो भी बैड इफेक्ट आएगा, अगर मान लीजिए सूरज के मंडल के कुछ बैड इफेक्ट आते भी हैं, मान लीजिए आते हैं, मान लेते हैं, तो आपके पास वो शक्ति तो है कि इसको रिपेल किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। उस शक्ति जो आपके पास है वो उस गंदे इफेक्ट को या तो पी जाएगी या उसको ख़त्म कर देगी। लेकिन जो आम लोग हैं, जिनकी शक्ति नहीं है, जिनके पास, उनका नुकसान तो हो ही जाता है। इस बात को समझना होगा। इसलिए 6 और 7 शक्ति को रखिए अपने पास बैंक बना के। Those who practice high spiritual attainments shall not be frequently attacked by bad effect of solar system planets, as power of resistance is already stored in point location 6, 7. Only ordinary person shall be badly affected of अपने काम पे, जिसके लिए हम इतना बोल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। स्पिरिचुअल नंबर्स, गंगे लेआउट
इसको आप गंगा भी कह सकते हैं, एक ऐसी रिवर, एक ऐसा समुद्र। एक तो ज़मीन पे गंगा है, आप समझ लीजिए ये आत्मा की गंगा है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। आत्मा की गंगा, साउल गंगा, नॉट गढ़ गंगा, नॉट गंगा रिवर, बट वो रिवर जो शुरुआत है हमारी आत्मा की, हमारी ज़िंदगी की। स्पिरिचुअल नंबर्स, जेम, एक तरह का नगीना जो हम कहते हैं उंगली में पहन लो, ये आत्मा में पहनना है। गंगे आउट हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल गंगा, ये साउल की गंगा, साउल का समुद्र, साउल का क्षीर सागर, साउल का गोलोक क्या है। नाउ वी एंटर स्पेशल वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल नंबर्स derived फ्रॉम जीरो डायग्राम इफेक्ट्स। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस जीरो नंबर में, उस जीरो शेप में, उस जीरो डायग्राम में, चित्र में, अपने आत्मा को, अपने आत्मा की शक्ति को समझने के लिए। बिफोर लीडिंग फर्दर I like to clarify that I'm not going to explain to you subject of numerology। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले मुझे न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है इस सब्जेक्ट में, बट इट्स ए पार्ट ऑफ स्पिरिट साइंस, साउल साइंस applied through numbers, which one may call science of spiritology or science of soul। Now we enter special world of spiritual numbers, soul numbers, or you can say power of souls, derived from zero diagram effects। Before leading further, I like to clarify I'm not doing subject of numerology here, but a part of soul science, spirit science applied through numbers, which one may call science of spirituology। One shall not find effects of single digits. One shall not find effects of single digits only in calculations, but also combined effects of numbers. We interpreted many equations formed, many formula be used for various types of computations, and results be interpreted accordingly। हमें यहाँ कोई एक डिजिट से लेना नहीं है कि हम एक पे रुक जाएं, दो पे रुक जाएं, बात कर लें भी ये होगा आपके साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी टोटल कैलकुलेशन है इसमें, फार्मूले के हिसाब से उनके कंबाइंड इफेक्ट हम देखेंगे। जो भी नंबर होगा, चाहे एक नंबर होगा, 2 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट, जितने का भी होगा, हम उसके अकॉर्डिंगली समझेंगे। उससे हम कुछ इक्वेशंस भी बनाई हैं, उसके हिसाब से वो आएंगे, तो इक्वेशन को समझना पड़ेगा और एक मैथमेटिक्स की क्रिया बन जाती है। इसमें बहुत से कैलकुलेशंस की जाएंगी और उनके रिजल्ट को समझा जाएगा। वन शैल नॉट फाइंड इफेक्ट्स ऑफ सिंगल डिजिट्स ओनली इन कैलकुलेशंस, but also combined effects of numbers be interpreted, many equations be formed, many formula be used for various types of computations, and results be interpreted accordingly। These numbers, ये जो अंक हैं, these numbers references have nothing to do with either or any or whatever recognized forms of whatever religion existing in this world, and no effort has been applied to harm any sentiments or hurt any person in world। हम साफ साफ कह रहे हैं, जो भी हम आपसे बातें करेंगे नंबर्स के बारे में, इनका किसी भी माने हुए रिलीजन से, धर्म से, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया के अंदर जो भी माने जाए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, भाई हो, जो भी हो, जीव्स हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। कोई भी हो सकते हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनके सब्जेक्ट से कुछ मतलब नहीं। हम बात कर रहे हैं किसी का नुकसान देने के लिए नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, और किसी का कोई भी नुकसान करने के लिए नहीं। These numbers references have nothing to do with either or whatever recognized forms of whatever religion existing in whatever form in this world, and no effort has been applied to harm whoever sentiments or hurt any person in world। Be careful, don't worry about that। This is purely an arithmetic effort and justifications have been made for that। ये शुद्ध रूप से एक हिसाब किताब, एक कैलकुलेशन का प्रयत्न है, उसको जस्टिफाई हम करेंगे और हम उससे ये सब्जेक्ट तैयार किया है।
एक सब्जेक्ट कह लीजिए, एक सोच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। दिस इज प्योरली एन अरिथमेटिक effort and justifications have been made for that. Efforts have been made. Efforts have been made with pure feeling, faith that God surely exists, controlling whole universe, all universes, and employment pertaining to formal name has been left to reader only. सोचना है ये. Efforts have been made with pure feeling. Efforts have been made with pure feeling, faith that God surely exists. ठीक है, बंद कर दे इसको. देर से आएगी? अच्छा, ठीक है, ओके. Sorry. Efforts have been made with pure feeling, faith that God surely exists, controlling whole universe, all universes, and employment pertaining to formal name has been left to reader only. हमने प्रयत्न किए हैं भगवान विश्व में है, जो भी हमारे फेथ हैं कि भगवान आवश्यक इस दुनिया में है, इस सौरमंडल में है और इस यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है, वो है और वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है पूरे ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांडों को. और उसका आप क्या नाम लें, क्या नाम रखें, ये आप पर है, मुझ पर नहीं. Efforts have been made with pure feeling, faith that God surely exists, controlling whole universe, all universes, and employment pertaining to formal name has been left to reader only, means you. Is purely hypothetical. जो भी ये दिया गया है सिस्टम, ये ढांचा, ये काल्पनिक है, हमें कहना पड़ेगा. हालांकि काल्पनिक नहीं है, लेकिन सबूत हमारे पास कोई नहीं है, तथ्य कोई नहीं है, इसलिए हमें हाइपोथेटिकल डिस्क्लेमर देना पड़ता है. विद नो साइंटिफिक बेस, कैलकुलेशन बेस तो है, लेकिन साइंटिफिक बेस नहीं है. फ्रॉम बेसिक फिजिकल साइंसेस, हम कोई दावा नहीं कर रहे कि हम कोई भी फिजिकल साइंसेस या भौतिक साइंस विज्ञान है उसको हम इसमें प्रयोग में ला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. ऐसा कोई हमारा दावा नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. हमारे जो भी इसमें फार्मूले हैं, जो भी किया है, वो हमारे कैलकुलेशन का दावा तो है, लेकिन उस सिद्धांत का दावा नहीं हम कर रहे जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सिद्धांत सबूत नहीं है. डिस्क्राइब्ड सिस्टम इज प्योरली हाइपोथेटिकल with no scientific base from basic physical sciences has been claimed to be adopted, and no justification either has been made to that effect or can be made. Please take and receive this work as an absolutely imaginary, hypothetical for entertainment, though it may be for soul. General indicative considerations pertaining to values applied to various individual numbers from 0 to 9. फिर मैं बता देता हूँ आपको 0 से 9 तक हमने नंबरों को क्या मीनिंग दिए हैं, हम इसमें बताने जा रहे हैं, जिसके हिसाब से हम उस नंबर का मतलब निकालेंगे. मतलब निकालना जरूरी है, वो मतलब तभी निकलेगा जब इन नंबरों को हम समझेंगे. जनरल इंडिकेटिव कंसिडरेशंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस नंबर्स आर. After understanding these numbers, each and every point of these numbers, we can reach anywhere. We can reach where we want to go. We can apply that property. जो भी प्रॉपर्टी हम ये बताने जा रहे हैं आपको, उसके मतलब क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. 0 to 9 तक. नंबर 1 इंग्लिश में लिखा है, मतलब हिंदी में आप समझ सकते हैं. नंबर 1 एंट्री, प्रवेश, एग्जिट, बाहर होना, राइट अधिकार, लेवल, किस लेवल पे आप हैं, लीड, आगे बढ़ना, अथॉरिटी, अधिकार लेना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, अराइवल, आना, लर्निंग, सीखना. ये तो सब समझ गए आप. नंबर 1 1 एंट्री, प्रवेश, एग्जिट, बाहर, राइट, अधिकार, लेवल, किस स्थल पे आप, लीड, आगे बढ़ना, अथॉरिटी, अधिकार लेना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, अराइवल, आना, लर्निंग, सीखना. नंबर 2 9 नंबर 2 मटेरियल, सामग्री, मेड अप, बना हुआ, थिंग, कोई चीज़, वेल्थ, धन,
वर्ल्ड विश्व, आइडल मीन्स जिसमें कोई गंद ना हो, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर का, क्लीन साफ, नॉट कांस्टेंट जो कभी एक सा ना हो, शो दिखाने के लिए, सोशल समाज, विजिबल दिखना, फिजिकल भौतिक। ये समझ गए होंगे आप। मैटेरियल सामग्री, मेडअप बना हुआ, थिंग जिसको चीज़ बोलते हैं, वेल्थ धन बोलते हैं, वर्ल्डली दुनिया वाली, आइडल जिसमें कोई प्रॉपर्टी ऐसी वैसी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, सब सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से दिखे अंदर से ना, क्लीन साफ हो, नॉट कॉन्स्टेंट जो एक सा ना रहे, शो जो दिखावबाजी हो, सोशल जो सामाजिक हो, विजिबल है दिखता हो, फिजिकल मीन्स भौतिक हो। नंबर 3 बहुत समझता है आपको, समझ तो आएगा ही। नंबर 3 मेकिंग बनाना, ब्रेकिंग तोड़ना, मैटेरियल एप्लीकेशन सपोर्ट, मैटेरियल को चलाने के लिए सपोर्ट चाहिए, नंबर 3 से मिलेगी तभी मैटेरियल बनेगा, शेप बनेगी। मेंटल सपोर्ट, माइंड की सपोर्ट भी मिलेगी, दिमाग की सपोर्ट मिलेगी, शक्ति मिलेगी। फिगर, एक फिगर बनती है 3 नंबर से, उससे पहले फिगर नहीं बन सकती, एंगल बनता है। एंगल का मतलब नहीं है पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे तो लाइन बनेगी, पॉइंट का अपना कोई मतलब नहीं, लाइन का अपना कोई मतलब नहीं, एंगल्स लाइन बनाएंगे तो एंगल बनेगा, एंगल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3 साइड बन जाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। वो त्रिभुज का मतलब है शेप होती है उसकी और एरिया भी होता है उसका, बात को समझिए। फिगर बन जाएगा, चित्र बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा, ट्राइंगल फॉर्मेशन हो जाएगी, शेप बनेगी एक। मेकिंग, ब्रेकिंग, मैटेरियल एप्लीकेशन सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिगर फॉर्मेशन, ट्राइंगल फॉर्मेशन, शेप, बिगिनिंग। बनाना, तोड़ना, मैटेरियल की एप्लीकेशन सपोर्ट, दिमाग की सपोर्ट, चित्र बनना, फॉर्मेशन होना, ट्राइंगल वगैरह वगैरह हो गया। नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 आप 1 मिनट पढ़े हैं इसको, मैं जरा लाइट ऑन कर दूँ, दिख नहीं रहा है। नंबर 4 क्या कहता है? नंबर 4 3 नंबर तक मैंने बता दिया। 4 नंबर बहना, फ्लो, भाव, FLOW फ्लो, भाव। मूव, जाना, चलना। सोल्यूशन आप समझते हैं, हल निकालना, लेकिन हल्का, विजिबल जो दिखे। डायरेक्शन, किस तरफ जाना है। डायनेमिज्म, फिजिकल डायनेमिक, चलना फिरना भागना। इमोशन, भावना। टेम्पररी आंसर, पक्का आंसर नहीं, ट्रैवल करना। फ्लो, मूव, सॉल्यूशन, विजिबल ट्रैवल, मल्टी डायरेक्शंस, डायनेमिज्म, इमोशन, टेम्पररी आंसर। फ्लो का मतलब भाव, मूव का मतलब चलिए जाइए, मूव होइए। सॉल्यूशन का मतलब पानी का सॉल्यूशन है, खुद सॉल्यूशन है, हल भी होता है। विजिबल ट्रैवल, दिखे चलने वाला, बैठा ना रहे, सोचे चलता रहे। मल्टी डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई पक्की डायरेक्शन नहीं, लेकिन लगता है ऐसा डायनेमिक है लेकिन होता नहीं। इमोशन, भावनाएं। टेम्पररी आंसर, कच्चा आंसर देना। ये 4 नंबर है, आप समझ लीजिए मतलब क्या इसका। 5 अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं क्या करेगा। सीक्रेट, जब अनएक्सपेक्टेड हो, सीक्रेट ये भाई गुप्त है, और गुप्त का मतलब तो आप जानते ही हैं। सीक्रेट, कंट्रोल करने वाला, सीक्रेट ही कंट्रोल करता है भाई, आपको पता नहीं क्या करेगा। कंट्रोल करने वाला। सॉलिड अथॉरिटी, पक्का जवाब देने वाला, पक्का अधिकार। स्ट्रांग, मजबूत। ड्यूटी मजबूत होती है। रिलीजन लिखा है, ये वो रिलीजन नहीं जो आप समझते हैं, काम का रिलीजन, वर्क का रिलीजन। कर्म योग, वर्क योग, सोच योग। सीक्रेट सब कुछ। साइंस, सीक्रेट साइंस जो मालूम नहीं है दुनिया कैसे चल रही है। मैजिक जो दिखता नहीं है। निपुणता, एक्सपर्टीज। अल्टीमेट कंट्रोल, सबसे अधिक कंट्रोल, बताएंगे कैसे होता है। और पक्का, स्ट्रांग साउल। रिलायबल मेकिंग, तो खाली मेकिंग नहीं करता है, रिलायबल मेकिंग करता है जो काम आए बार बार। और गुप्त चीज़ें भी करता है,
परफेक्ट आंसर भी देगा, गॉड लाइक है क्योंकि गॉड की जगह बैठा है। अनएक्सपेक्टेड, सीक्रेट, कंट्रोल, सॉलिड अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूटी, सीक्रेट, आर्ट, एक्सेट्रा, मैजिक, एक्सपर्टीज, वट एवर इज देयर, अनलिमिटेड यू कैन से। इट इज़ कंट्रोल अल्टीमेटली, अनएक्सपेक्टेड अल्टीमेटली, पता नहीं क्या कर देगा कौन जाने। आप बात को समझिए। नंबर से हमने इसको कंट्रोल करने वाला क्यों कहा है, इसको अल्टीमेट क्यों कहा है, वो हम बताएंगे आपको क्यों कहा है। नंबर 6, नंबर 6 वर्क, काम, मेंटल एप्लीकेशन, दिमाग लगाना। सिलेक्शन, माइंड से ही आप सेलेक्ट करते हैं, अपने आप नहीं कर सकते। अगर सेलेक्ट करना तो माइंड से कीजिए। माइंड एनालिसिस, माइंड से समझिए, एक एक चीज़ माइंड लगा के समझिए। रोमांस कीजिए, रोमांटिक डिज़ायर माइंड से फील होती है, बाकी से नहीं होती है, माइंड ही फील करता है दुख सुख को। कर्म, कर्म किए जा, कहते हैं ना कर्म, थिंकिंग, सोच। टेंशन भी देगा क्योंकि माइंड है, टेंशन भी देगा। मेंटल प्रोसेस भी देगा, दिमाग का प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, दिमाग लगा के चलना पड़ेगा आपको। रोमांस ने बोल ही दिया आपको। एनालिसिस करेगा हर चीज़ को, कंस्ट्रक्शन करेगा हर चीज़ की, डैमेज भी करेगा चीज़ को। वर्क, मेंटल एप्लीकेशन, सेलेक्शन, माइंड एनालिसिस, रोमांटिक डिजायर, कर्म, थिंकिंग, टेंशन, मेंटल प्रोसेस, रोमांस, एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन, 1/3 डैमेज। काम, दिमाग का, दिमाग की एप्लीकेशन, दिमाग की अर्जी, कोई चीज़ का चुनाव करना, सेलेक्ट करना, माइंड से एक चीज़ को, हर चीज़ को समझना। रोमांटिक इच्छाएं, प्यार की इच्छाएं, काम से भी प्यार होता है। कर्म करना, सोचना, तनाव में रहना, मेंटल प्रोसेस, माइंड का चलाना, और हर चीज़ को समझना, निर्माण करना और तोड़ना भी कुछ हद तक। ये है 6। ये आपके माइंड काम नहीं करते, कैसे ऐसे काम करते हैं। 7 नंबर जहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है। सक्सेस, सफलता मिलेगी आपको। रियल लाइट है वहाँ पे, आपको बिजली की लाइट नहीं चाहिए, वहाँ दिमाग की लाइट है, दिमाग की रोशनी है, नेचर की रोशनी है, सोचने की रोशनी है। वो लाइट जो आपको स्विच से नहीं मिलेगी, प्लग से नहीं मिलेगी। ट्रुथ, सत्य है वहाँ। नॉलेज, ज्ञान है वहाँ। फ्रूट ऑफ एफर्ट्स, जो भी आपने काम किया उसका फल है वहाँ। बेस्ट सॉल्यूशन है वो, क्योंकि 4 के बाद चौथे नंबर पर 7 ही आता है। वो आप पूछेंगे कैसे, 4, 5, 6, 7, चौथे नंबर पर 7 आ गया। वहाँ टूटा फूटा सॉल्यूशन था, यहाँ परफेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, जो 4 नंबर तक थी, 7 में जाके आपकी सोच ही बदल जाएगी। यू विल चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। मैटेरियल फैक्ट्स हैं, असली सामग्री मिलेगी। दृष्टि आपकी देखेगी, वो दरवाज़ा जिसे आप कहते हैं विजन है, दूरदृष्टि है, वो आपको मिलेगी। और इंटरेक्शन आपके अपने आप से होगा, नेचर से होगा, माइंड से होगा। क्वेश्चन खुद ही करेंगे, खुद ही आंसर मिलेंगे। हल्कापन होगा, भारी नहीं है, वेट नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, रोशनी है, गॉड का आंसर है तो साइन है, रिजल्ट है, कितना कुछ है। 7 नंबर सफलता, सक्सेस से सफलता। रियल लाइट, वास्तविक लाइट, ट्रुथ, सच, नॉलेज, ज्ञान, फ्रूट ऑफ एफर्ट्स, जो भी आपने मेहनत की उसका फल, सबसे बढ़िया सोल्यूशन, वहाँ से सब कुछ चेंज, मैटेरियल की सच्चाई और दूरदृष्टि, उसका दरवाज़ा। कहते हैं ना विजनरी आदमी दूरदृष्टि वाला है, और अपने आप से इंटरेक्शन, भगवान से इंटरेक्शन, नेचर से इंटरेक्शन, प्रकृति से इंटरेक्शन, हल्कापन सोच में, इल्यूमिनेशन रोशनी, गॉड का सिग्नेचर और प्रणाम। 8 नंबर बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा 8 नंबर, 8 नंबर, जो कि सारे में है, सब जगह, इसका कोई एक पॉइंट नहीं है। सिस्टम है ये, जाल है ये, फ्रेम है ये, नेटवर्क है ये, मीडियम है ये, कम्युनिकेशन है ये, मिलाता है ये, और डेथ से भी रिलेटेड है, लाइफ से भी रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है, शक्ति से रिलेटेड है, टोटल भी है, लंबी जर्नी देता है, और बार बार रिलायबिलिटी आती है इससे, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते 8 से बाहर।
इलेक्ट्रिकल का भी सिस्टम होता है। तो सिस्टम, ढांचा, फ्रेम, एक ऐसा फ्रेम जिसे आप कोई भी फ्रेम कह सकते हैं, फ्रेम बनाया। नेटवर्क भी एक फ्रेम है, इंटरनेट जैसे कहते हैं नेटवर्क। मीडियम, किस मीडियम में आप हैं, किस रूट पे आप जा रहे हैं, आप क्या संचालित कर रहे हैं, क्या जोड़ तोड़ कर रहे हैं। ज़िंदगी से छोड़ना भी एक लिंक है भगवान से मिलने के लिए, और लाइफ में आना भी एक लिंक है। सॉइल, साउल, आपकी आत्मा की शक्ति क्या है, आपकी टोटलिटी क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो लंबाई, वो दूरी, बहुत दूर, और बार बार आपको काम आएगा, जहाँ जाएंगे मिलेगा। ग्रीन लाइट भी देगा, रेड लाइट भी देगा, ब्लैक लाइट भी देगा, कोऑर्डिनेशन देगा, तालमेल देगा, मैरिज अलायंस देगा। जरूरी नहीं शरीर की मैरिज हो, आत्मा की मैरिज सोच से भी होती है, काम से भी होती है। कई लोगों की काम ही मैरिज है। शिक्षा देगा, जाल देगा, अलाइनमेंट देगा, अट्रैक्शन, खिंचाव देगा। ब्लैक वर्ल्ड भी होगा जो दिखता नहीं है, और मशीन तो है ही। तो इतने सारी प्रॉपर्टी हैं। बात को समझाने के लिए सिस्टम आखिर है ये, एक नेटवर्क है ये, जिसमें से आप बाहर नहीं आ सकते। सिस्टम, फ्रेम, नेटवर्क, मीडियम, कम्युनिकेशन, लिंक, डेथ रिलेटेड एंड लाइफ पॉइंट, soul or spirits, route, total, long travel, reliable, green, coordination, marriage, lines, education, grill, alignment, attraction, links, etc. etc. बहुत कुछ है। मतलब को समझना है, मेन चीज़ तो वो है। ये पॉइंट तो आप कहते ही रहेंगे, देखते रहेंगे। 9 नंबर 9 कहने को बड़ा पावरफुल है। आग है, ये आग, शक्ति है, ये फायर है, ये हार्ड वर्क है, ये स्ट्रगल है, ये रिजिडिटी है, ये पोटेंशियल है, ये नॉन एनालिटिकल है, ये एंगर है, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये और ये जीरो में घूमता रहता है। अगर आप कहीं 9 नंबर देखते हैं, इसका मतलब पहली बात, ये नंबर सोचता नहीं है, क्योंकि आग सोचती नहीं है। शक्ति सोचेगी नहीं, पावर दिखाएगी, मारेगी पकड़ के। मजबूत है ये, क्योंकि हार्ड वर्क कराएगा आपसे, संघर्ष कराएगा आपसे, जिद्द बना देगा आप में। आप लोग समझिए बड़ा पावरफुल है ये, और सोचने की शक्ति ये नहीं देगा। गुस्सा देगा, गुस्से में आप सोच नहीं सकते। आपको ये ऑर्थोडॉक्स बना देगा। जिद मतलब हम इसी को मानते हैं, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसे कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स लोग, धर्म को मानेंगे, धर्म का जवाब नहीं देंगे, और ये जीरो में घूमता रहेगा। और जब जीरो में घूमते हैं तो कोई एंड नहीं होता है। तो वो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर पावर, फायर, शक्ति, हार्डवर्क, स्ट्रगल, रिजिडिटी, पोटेंशियल, नॉन एनालिटिकल, एंगर, ऑर्थोडॉक्स, मून, जीरो, सर्कल। 9 नंबर आग का नंबर। डिले, देरी करा देगा, क्योंकि ये स्ट्रगल कराएगा। शक्ति है इसके पास, जिद्द है इसके पास, ये सब है। इसलिए सोचिए आप क्या कर रहे हैं। अब आइए 10 नंबर पे। 10 नंबर की बात बाद में करेगा, जीरो को समझ लें पहले। जीरो जो कि 9 नंबर को अंदर रखता है, घूमता है सौरमंडल के चारों तरफ, सर्किल में, स्फेयर में, और पावर रखता है, सैचुरेशन होता है। जीरो बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन 10 गुना हो जाता है, 20 गुना हो जाता है। जितनी जीरो लगा उतनी गुना हो जाता है। तो आपने पढ़ा 1 से 9। जिस तरह से मैंने ऑर्डिनरी भाषा में समझाया है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इन बट ऑर्डिनरी लैंग्वेज आई एक्सप्लेन टू यू, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। अगर अब भी नहीं समझ सकते तो भाई फिर तो आपको मैं कोई आंसर नहीं दे सकता। इतने सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी में वो भी मैं समझा रहा हूँ। अब आगे क्या कर रहे हैं देखिए, इंटरप्रिटेशन क्या है। Now, above given characteristics in respect of digits of or number 1 or to 0 shall be used to have an understanding of meaning of digits. हमने जो अभी तक बताए हैं 1 से 0 to 1, 0 to 2 वगैरह वगैरह जितने भी बताए हैं, उनको समझना होगा पहले अच्छी तरह से। उनके मतलब को समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हैं, इनके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स पैरामीटर्स हैं, क्या इनके चरित्र हैं नंबरों के, उनको समझेंगे डिजिट्स को, तभी हमको कुछ समझ आएगा 0 to 1 के। Many combinations of meaning shall be assessed and final interpretation arrived at. हम के बहुत सारे कम्बिनेशन, बहुत सारे जोड़ तोड़ को समझेंगे, इनको फिर समझेंगे ये क्या है, क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। Many combinations of meaning shall be assessed and final interpretation arrived at. It shall require a thorough understanding, experience and intuitions to get into answer to questions. आपको उत्तर पाने के लिए, अपने प्रश्नों का या जिसके भी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पूरी तरह से समझना होगा इस नंबर को। आपको उसका
अनुभव भी करना होगा, अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से समझना भी होगा। जब आप ये समझ जाएंगे, आपकी आत्मा अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। आप इस बात को भी समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, इस नंबर से अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक मे बी यूज्ड वन टाइम टू यूज इन कंबाइंड इंटरप्रिटेशन। स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब बार बार नंबरों को समझेंगे, उन नंबरों को अपने से मिलाएंगे, किसी और से मिलाएंगे, एक बार में एक बात लगाएंगे, दूसरी बार में दूसरी सोचेंगे, तो आपके उतनी ही एनर्जी बढ़ेगी, आपकी सोच बढ़ेगी और आपका इस आत्मज्ञान से वैल्यू बढ़ेगी। प्रयोग क्या है? ऑल अदर फर्दर नंबर्स शैल बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस एज मैथमेटिकल इक्वेशंस बेस्ड ऑन सिंगल डिजिट इफेक्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आगे हम जितने भी नंबर्स के बारे में बात करेंगे, उनका प्रयोग होगा कॉम्बिनेशन करके, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हमने इसमें कैलकुलेट किए हैं उसके बात करके, उसका क्या मतलब है, उससे क्या रिजल्ट आते हैं, उसको देख के हम उसका मतलब बताएंगे। अब हम एक उदाहरण देते हैं आपको, 15 है जैसे। फॉर एग्जाम्पल 15 इंडिकेट्स एंट्री और एग्जिट। एक नंबर क्या देता है? एंट्री और एग्जिट, अंदर जाता है या बाहर आता है। एंट्री और एग्जिट। और 5 नंबर क्या देता है? मैजिक, अनएक्सपेक्टेड, अननोन। फॉर एग्जाम्पल 15 इंडिकेट्स एंट्री और एग्जिट ऑफ मैजिक और अननोन। इसका क्या मतलब है? 1 + 5 = 6 हो गया। 1 और 5 की प्रॉपर्टी तो काम कर रही है वहाँ पे, उसका एनालिसिस चल रहा है। और 6 नंबर क्या कह रहा है? रोमांस और थिंकिंग और प्रोसेस। माइंड में पहुँच गए आप, सोचना पढ़ना पड़ गया। रोमांस क्या है? ज़रूरी नहीं कि शरीर का रोमांस हो, माइंड का भी रोमांस होता है। और आप प्रोसेस में लग गए, मतलब 15 का नंबर है, आपको प्रवेश करना है या बाहर आना है, आपको अननोन चीज़ के बारे में जानना है, मैजिक के बारे में जानना है, और उसके बाद उसका आंसर आपको मिलना है 6 नंबर, जिससे आप एनालिसिस करेंगे, रोमांस करेंगे अपने माइंड में। और देखिए 11 है, ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया 15 का। फॉर एग्जाम्पल 15 indicates entry or exit of magic or unknown. For 1 + 5 = 6. For analysis or romance or thinking or process. अब देखिए 11 है, 11 indicates unlimited entry or exit or lead. For 1 + 2 = 2. मेटल और वर्ल्ड। 11 नंबर है, 1 + 1 कितना होता है? 2। मेटल देगा, एंट्री एग्जिट भी देगा, लीड भी देगा, मेटल भी देगा। इसका मतलब ये है एग्जिट भी है, याद रख लेना, जाता भी है इसमें। और अगर आप 111 देख लें, 1 1 1, वो क्या बताता है? इंडिकेट्स मैसिव एंट्री लाइक इफेक्ट्स बाय नेचर और गॉड। 2 जगह लिखा जाए तो आप इसको अनलिमिटेड कह सकते हैं, क्योंकि 10 गुना हो गया वो, 11 गुना हो गया वो, 11 गुना। और जब 11 गुना हो गया तो आप कह सकते हैं भाई बहुत लिमिट है इसमें, अनलिमिटेड है। और 111 भी हो गया 3 बार लिखने से, तो मैसिव हो गया, कह सकते बहुत हो गया। सो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है। इंटरप्रिटेशन क्या है? Now interpret these numbers in a different way as this from that. इससे आगे कितने कदम और चलें कि हमको दूसरा नंबर मिल जाए? Interpret these numbers in a different way as this from that. हमको इनका मतलब समझना है, इससे आगे कितना और। Now interpret these numbers in a different way as this from that. That's called dragging. इसको हम dragging कहते हैं, drag it. Dragging means to count whatever numbers from value of number position to that position. एग्जाम्पल, हम जिस नंबर पे हैं उतने ही नंबर आगे जाएं तो कौन सा नंबर मिलता है, ये समझना है। हम कह रहे हैं 6 नंबर पे हम हैं, 6 से हमें 6 आगे जाना है। 6th फ्रॉम 6 वी हैव टू गो 6 नंबर्स फर्दर फ्रॉम दैट नंबर। 6 से आगे, 6 पहला 6 हो गया, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9, पाँचवा 10, उसके बाद 11। अगर आप कहें 11 क्या है, हम कह सकते हैं दिस इज 6th फ्रॉम 6। 11 का मतलब है 6ठे स्थान पर 6 से कौन सा है? 11। 6th फ्रॉम। और ये ऑड नंबर पे लागू होगा ज़्यादातर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये दूसरे पे, इवन पे लागू नहीं होगा डायरेक्टली। 11 पे लागू होगा, 9 पे लागू होगा, 5th फ्रॉम 5 कह सकते हैं, 5 6 7 8 9 ऐसे। या 29 पे लागू होगा, 25 से 25 कह सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। बताएंगे बाद में और डिटेल देंगे इसकी। और अभी इसकी सीरीज़ हमने दी है आगे, वो हमको दिखाएंगे, तो मैं इसको बेरा फिर पढ़ देता हूँ। नाउ इंटरप्रेट दिस नंबर्स इन ए डिफरेंट वे एज दिस फ्रॉम दैट। दैट्स कॉल्ड ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मीन्स टू काउंट वट एवर नंबर फ्रॉम वैल्यू ऑफ नंबर पोजिशन टू दैट पोजिशन।
Say 6 from 6 means 6, 7, 8, 9, 10, 11. Answer being 11. Please click following file to see values of drag series. Drag series हमको दिखाएंगे आपको बाद में. और इसमें लिखा है this sheet of file gives drag series for relevant numbers. This drag series has been exhibited to let one understand style about how numbers from other can be calculated by dragging or and to have an interpretation accordingly regarding effect of previous one as best and is only valid for guidance. This from that, उस नंबर से पिछले नंबर से उस नंबर पर कितने आगे चलें, हमें कौन से नंबर मिलता है, उसको हम ड्रैगिंग कहते हैं, ड्रैग सीरीज, और ये कैलकुलेट की जाती है उस नंबर से आगे चलना, और इसका मतलब भी निकाला जाएगा, और इसका मतलब होता है बेस्ट है ये. इसमें जैसे कहते हैं छठे से छठा 11 बेस्ट है, उससे 6 से बेस्ट नंबर छठा कौन सा 11. वी कैन से 11 इज बेस्ट फॉर 6 सीरीज. नाउ दिस फ्रॉम दैट की सीरीज शुरू होगी, वो हम आपको बाद में आगे चलेंगे. 1 घंटा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा इसमें समय लूँ, क्योंकि 1 घंटा 6 मिनट, और मैं अब चाहता हूँ जो हमने आप बात की है, अब आगे चलेंगे और डिटेल में जाएंगे और समझेंगे ये क्या है. मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये नंबर्स की 143 तक 43 तक मैंने ट्रैक किया है इसको, और भी आगे हो सकती है, वो हम बाद में बात करेंगे. और अभी मैं इसको करता हूँ. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. लगता है आपको पसंद आया होगा ये, और आगे आपकी मर्जी है, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ उसको शेयरिंग को. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पढ़िए इनको, अच्छा रहेगा.